अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। माह रमज़ान खुशू व खुजू से मनाया जा रहा है। दिलों की कदूरतें और जहनों के फतूर धुल जाए, ये इसी मुकद्दस महीने की बरकत है। कहते हैं शैतान को कैद कर दिया जाता है माह रमज़ान में। शैतान को तो कैद कर दिया जाता है, लेकिन अंदर की शैतानत, उससे भी तो जान छुड़वानी चाहिए। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस शैतानत से ताइब होना चाहते हैं, अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। शैतान और उसका चेला भी हमारे साथ मौजूद है। देखें इंसानों के इरादे और शैतान और शैतानत जब टकराते हैं तो क्या होता है। जी जनाब, वेलकम। हाय, हेलो, थैंक यू। तेरा तो ना ही नहीं लिया विच, पहले थैंक यू। और फिर में ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। आयशा जी ये गुमराह करने में बहुत आगे हैं। आयशा जी ये दोवें ते शैतान ने उरे बैठी जेड़ी अम्मी है ना दी। नहीं, मैं अपना तारफ खुद करवा देती हूँ। मैं हूँ जी चड़ेल बानो। तो चड़ेल बानो नहीं, चड़ेल हानो है। और मेरी बात सुनो जायलो, तुम्हें पता क्या है हमारा ये ना चुड़ैल है, हम ना बड़ा सिस्टमैटिकली ऑपरेट करते हैं। हाँ, ए चुड़ैल ए मेरे गुरु ने ते मैं चेला ते नाले अम्मी होएगी तेरी। हां बदतमीज़ दाबड़े दे मुंह वाले, मैं गुरु दा लिहाज कर रही, नहीं ते मैं हुणे तेन लूंबड़ बना देना सी। नहीं लूमड़ मत बनाना है, बहुत बुरा लगेगा। बात सुन, ये हमारे बजट के मामलात देखती है ये आपकी बजटिंग देखती है जी। सारे बजट पहले इसके पास जाते हैं, फिर वो अप्रूव होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद फिर हम ऑपरेशन शुरू करते हैं जो भी होता है। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡਾ खंजीर खजाना है। और वो अपने असल रूप में बैठी इसलिए इतनी हैबतनाक है, वरना तो आपके चारों तरफ जो है वो इसी के रूप है। ताडेर का बंदा उर्दू चे भी कह देना, इस जैसी एक मेरी खाला भी थी। अच्छा, ये तो आपके खजाने के मामलात को देखती हैं। कॉन्सेप्ट कौन डेवलप करता है आपके प्रोजेक्ट्स के? हाँ, मुझसे बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलपर कौन हो सकता है जी। मैं तो जिस चीज पे हाथ रख लूं वो बदी का सितारा बन जाती है। यानी बदी के स्क्रिप्ट राइटर आप खुद हैं? बदी की तो मैंने ऐसी पनीरी लगाई है, देखो तो कितने तनावर दरख्त बन गए। जी वो तो मैं देख ही रही हूँ। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद है मिस्टर येलो जर्नलिस्ट, उनके साथ है बेगम इस्तेसाल आरा, उनके साथ बैठे हैं कमीशन माफिया, मिस टेररिज्म, और पीछे हैं ड्रग माफिया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया सिर्फ इसके कहने पर। बात सुने, हम सिर्फ सजेस्ट करते हैं, कोई गन पॉइंट पे एक्शन नहीं करवाते। आप सजेस्ट भी ऐसे करते हैं कि अगला ल्योर हो जाता है, उस आपके बहलावे में बहल जाता है। आयशा जी, मैंने इसके कहने पर जाली कंपनियों को लाइसेंस जारी किए, आंखें बंद करके मोहरे लगाता रहा। इंदी तमाम नहीं मननी। आपको तब ख्याल नहीं आया, आप जो रो रहे हैं? उस वक्त मुझे दौलत के अंबार नजर आ रहे थे। कि ऐनक भी तो तद ही लगी है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े कमीशन खाए हैं मैंने। अब खा लिए ना? इसके कहने पर खा लिया आपने? हाँ। हजम कर लिए? हो गए। अब रोना किस चीज का है? मैं अब पछता रहा हूँ। इंदी तमाम और ठहर जाओ, कार्टूना दी डबिंग करने वाले आ। नाले खबरदार, तू गुरु नूड़ को गल कीती ते। हाँ, सारी करप्शन तू आप कीती है, उदों ते मामा बह के पूरा पूरा बकरा खा जाना सा, ये भी नहीं से पुछदा हलाल भी कीता कि नहीं। एक्सक्यूज मी, हम शैतान है, कोई बगैरत नहीं। वाह वाह वाह। हमारा भी कोई मेयार है। ये तो तुसी अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। इस कमबख्त ने तो जाली दवाइयां बेच बेच के पूरा शहर उजाड़ दिया था। जैसे आपको तो बड़ा दुख है शहर उजड़ जाने का। तो शहर उजड़ जाएगा तो हम वर्ग लाएंगे किसको? दरख्तों को, बांदरों को। और ताड़ा बेड़ा करके जाए, दिल तो अपना उदास है नासर, शहर क्यों साएं साएं करता है। वाह वाह। और ये नासिर वही है ना जिसने मेरे कहने पे तेरी खाला को तलाक दे दी थी। वो खाना खराब दे बचिया, और जाली स्टंट पा पा के लोगों के दिलों को की कर देता ही। सलीम, वो जो स्टैंड था ना, वो बर्बादी दिल का ही तो इलाज था। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। और तेरा बेड़ा ही गर्क होना ही है, ड्रग्स माफिए। भाई ड्रग्स माफिया नहीं हसन, ड्रग माफिया। ओए जेड़ा भी माफिया ना, अल्लाह माफिया।
इन्हें जाली स्टंट पा पा के लोगों के दिलों चों मुहब्बत खत्म कर दी है। एक दूजे नूं एक दूसरे का दर्द ही नहीं रहा। पहले जाईदी सी फुफी मेरी चाह पुछदी सी, पानी पुछदी सी, जदों दे ओदे जाली स्टंट पे मैनू कहंदी चल भी निकल इथों। मुहब्बत प्यार रहा ही नहीं ओदे कोलों। फौतगियां ते जाईदा सी, गमी खुशी ते जाईदा सी। और नहीं ओए इन्हें दिलों दे विच की पा दिता है। हौसला कर नजर ना लवा ली। और ठहर जाओ, ऐसे ही बोली जाता है। वो स्टंट पड़ा है इस दिल में। हाँ। उसका सोचने से फीलिंग से क्या ताल्लुक है? जो जाली चीज अंदर जाएगी तो की बनना है? और ये तो दिमाग, वो तो कुछ और बातें हैं। वो दिल जो करदा दिमाग वही करदा है। वो दिल च प्लास्टिक दे स्टंट पा के बंदे दा दिमाग भी प्लास्टिक दा हो गया है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूं। ओए बेवकूफ आदमी, वो तो स्टंट जिस दिल में पड़ता है वो सोचता समझता नहीं है। वो दिलां नूं जंग लग गया है। जाली प्राणे पाते ने। हां, पानी दा गिलास अगे रख ले। वो पानी दा गिलास मैं डुब के मरना है ओनू दे। ओए नजर ना लवा ली, लिसे लाओ दीन। एक्सपायर अदवियात दे लेबल तब्दील करवाए, दो हत्था नाल दौलत इकट्ठी करवाई। एदे कहण ते इंदी तो मैं हुण नहीं मननी। ये जो दौलत इकट्ठी की है ना तुमने, सांप बन के लौटेगी तुम्हारे जिस्म के ऊपर। रोगे, पछताओगे, काटेगी तुम्हें। और सिर्फ पिंडा देख अपना और इतने से सांप से डर गया तू। चल तेरे ऊपर करोड़ा रुपया तेरे कोल है मामा, तू अपने मुल्ल ले सकना किन्ने सांप। ओए झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो ड्रग माफिया। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ओए पिंडा देख अपना, इस सहराए गोभी को उबूर करते करते सांप को खलियां पड़ जानी है। और जिड्डा तेरा पिंडा है, सप नूं फोकर त्यारा उधार लेना पैना है। फोकर त्यारा ते मुंह च रख के टुर पैंदा ही। यार चड़ेल वैली बैठी है, इनू कह मेरे मोढे कुटी जावे आगे। ये मोढे नहीं कुटदी, ये गले कुटदी है। तो बस करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाने। आपका क्या पछतावा है कमीशन माफिया साहब? चंगा भला बंदा हम पिया, क्या सुनाऊं? जुबानी सुनाओ। मेरा ख्याल है ठुमरी सुना लो, ज्यादा बेहतर है। गाले है पई पे जेड़े वेले थोड़ी कई शय ना हम। हाँ बस अचानक जेड़े ले मैं बनया ब्यूरोक्रेट्स, जी। जाल मेरी दे काने ही मारी है कोई फूक। आपकी बीवी के कान में शैतान ने फूंक मारी? वो तेरी बीवी को दम कराउण गई सी। अच्छा क्यों? एक मिनट खड़े हो, बुखार चेक करने वाले थर्मामीटर कहीं गाल ही सुनया कर। हूं मेरे इन वो तो काने मारी है फूक। अच्छा ओ मैं को आदी एक भी सोना हुन तू कुछ की है बन। ये तेनू कहंदी? जी हां। पागल तो नहीं हो? अन्नी है अन्नी। बहन तोड़ी आंखे, बहन तोड़ी आंखे। ओए उधर गल सुना है। कोई गल नहीं, उन्हें समझा देने, हुण नहीं कहेगी तेनू सोना। साडी गल मनदी है। हाँ हाँ तोड़ी कौन नहीं मनेंदा, थोड़े तो बड़े बड़े लोग मनेंदन गाली। लेकिन खास तौर पे तेरी जाल ते बाकायदा साडी इताअत कर दी है। हाँ तो हूं तो बेड़ा कर की दे तोड़ी मन मन के ता मैं को ये जाते मिलाए। चले, सारा मुद्दा तो आपने अपनी जाल पे डाल दिया, आगे चलें। गाल हुआ मैं आधा पिया के मैं को आदी है कुछ बना गेन, बुढ़ेपा आ गया तेरे बाला ते गुगु खांसी दा सिरप तेरे डायलिसिस दी कोई ना करवेचन। यानी उन्होंने आपको ये डराया कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके डायलिसिस नहीं करा सकेंगे? जी आप उठे थी वैसे जेड़े ले बाला की ते होसी गई शायद ना तो जुत्ते मरे से तू कट के करूं बैर बुका चढ़े। हां उस आख्या कुछ बना अपनी जड़ी ना दो लख दी भा बना। इस वक्त गुमानी की बुनियाद पे आपने कमीशन खाना शुरू कर दी? बस बोल वो कमीशन शुरू थी गए। हाय 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 हाय, कमीशन चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए। ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। वाह असिया बच्चे बैठे हुए अल्लाह तो को बचा ही रखे। बस वो थे कि जर्मनी कंपनी दे इंजन आंदे हैं जी, जर्मन इंजन आते हैं। जिया ओ घिनन दे बजाय मैं हमसाया मुल्क को नहीं इंजन गिदन सिर्फ कमीशन दे चक्कर है। आपने ठबंटू घिने ठबंटू। आपने नाकिस इंजन खरीदे? मैं आदा एक इंजन दी जेड़ा पुर्जा आई था उंदे ते मेरा ना होंदा है। उस पे आपके दस्तखत होते? क्या दस्ता हूं जेड़ी काने फूक मारी है मेरे जाल ते। हेलो भाई, इनिया फूका सी नहीं मारियां, तेरी बुड्ढी आप फूकां ते लगी है। और नहीं तो क्या, वो तो खाती भी भूखों वाला प्याज है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अल्लाह जानते जेड़े ले इंजन खराब थी ना ही था। हाँ। हाय 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 मदा हाँ ही में खुश थी वेदाई। जाहिर है आपका दिल तो खुश हो गई। अब थाने थाने में लिखा है इस बगैरत का नाम। ओए तौबा दी जाए मारी तौबा मैं अल्लाह को तौबा भी करे ना। हाँ लेकिन मैं क्या करा, मेरे को है कि गाल भी याद आंदी पई है। मैं ए ट्रांसपोर्टर नहीं। हाँ जी। इन्हां दे नाल मिलके मैं इन्हां दे सारे शेड्यूल तब्दील कीते। यानी आपने अपने कमीशन के चक्कर में ट्रेनों के मुसाफिरों को बस पे शिफ्ट कर दिया? इन्हां दी वजह नाल ये जेड़े गुड्स ट्रांसपोर्ट है हाँ। ए मैं बंद करवाइए।
ओहो, यही तो मुनाफा था रेलवे का, वो भी गारत कर दिया आप लोगों ने। मैं नहीं कीता ही ना, बेगैरता की आपने अपने लालच के चक्कर में सब कुछ किया है। ये मेरी गलती है। बात सुनो मिस्टर, गैर पार्लिमानी जुबान ना इस्तेमाल करो। चलो, ये बगैरता शिगैरता वाले लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल ना करो। मैं तुम्हें बता मैं तो गुने सा माई थुके शायद तेरे बुका के मरे तो मैं तुम्हें सू कर दूंगा। सू तू कर दे से तुम्हारे ऊपर मैं केस करूंगा। बल्कि केस भी नहीं, असि तेरे उत्ते ऐ छड़ती ना, इन्हें तेरा बागड़ बिल्ला जे बना देना। ठीक है, तू जो मर्जी कर, अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक तू इस सेटअप में है ना पुत्र, तुझे पैसे ऊपर तक देने पड़ेंगे। नहीं देगा ऊपर कमीशन खिलानी पड़ेगी। जैसे तुम जानती नहीं देगा ना पैसे तो वो तुझे धक्का दे के तेरे ऊपर केस बना देंगे। बेटा नैब तेरे पीछे लग जाएगी, तुझे करनी पड़ेगी प्ली बार्गेनिंग। आधे पैसे तो तुझसे नैब ले जाएगा और बाकी पैसे तुझे उनको देने पड़ेंगे जिनको तूने नौकरियों के झांसे दिए हैं। और जब तू फांक हो जाएगा, तेरी बेगम तुझे ठुड्डा मार के घर से निकाल देगी, ऐसे जैसे रोनाल्डो कॉर्नर नहीं मारता। और तेरा ईमानदारी का बुखार झाग की तरह बैठ जाएगा। हो, झाग की तरह। वैसे जिड्डे प्यार नाल समझाण दे ने, मेरा ते अपना करप्शन करन नु दिल कर दे। या गाल है भैया, गाली में प्यार नाल बंदे को फसे ने, बंदे ही ना दे जाले फंस वेंदे। ये जो दौलत इकट्ठी कर रखी है ना, ये रातों को सोने नहीं देगी। 4 मुरब्बे रकबा बनाए, 3 कोठे बनाए। लो मैनू पहले ही पता सी कोठे बना रहे, शक्ल ही इंज दी है। हां, जुस्सा ही इंज दे। हाय हाय हाय, वो कोठे बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे। नहीं बात सुनो, और कोठे क्या नहीं है, कोठे बे कोठे, 3 कोठे बनाए। किसी एक भी कोठी में सोना नसीब नहीं होगा। कैसे? ये जो लोग फार्म हाउसेज में रहते हैं, ये जो लोग एकड़ों के पैलेस बना के रहते हैं, महलात में रहते हैं, वो वहां क्या डंगर बांधते हैं? वो रात को सोते नहीं? शैतान, गुमराह कर रही हो हॉरर फिल्मों की बदरू। तो तेनू पता तू उस इलाके चौकीदार है। शैतान, नोटों के बिस्तर पर सोया नहीं जाता। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि ये मुझसे छिन जाएंगे। जी नहीं, ये सारी किताबी बातें, निसाबी बातें हैं। सच्चाई के फुटपाथ पे तो बहुत अच्छी नींद आती है ना, भावे हो तो ट्रक ही लंघ जाए। और सराफा बाजार दे बकरे और इसके हलाल दी अद्धी रोटी बड़ी हुंदी है। हेलो, ओ तेनू लगदा अद्धी रोटी वाला, ओ ते अद्धा पड़ोला खा जे, उनको फर्क नहीं पैंदा। बेगम इस्तेसाल आरा, आपकी क्या कहानी है? इनकी एक कहानी तो मैं आपको बताता हूँ। भी किसी को नहीं पता, वादा करें आपने किसी को बताना तो नहीं है। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर रही। चलो फिर उन्हें को पूछ लो ना, वैसी दो में फंस जाइए। जी बेगम इस्तेसाल आरा, क्या कहानी है आपकी? मैं फेडरल दौर की लौंडी, गदुम इंडस्ट्रियल दौर की रकासा, दातर गड़तई, कारपोरेट दौर की आइटम गर्ल। दातर गड़ते ताकत दिन। लो जी, मैं तानू कहना सा ना मोटे दे कोठे ने। मैं तो उदो यकीन कर ले सी जदों ते नक्शो निगार वेखे सन। ऐ मैं हुण यकीन कीता जदों करदूं करदूं ताता देड़ करदूं। इंसान का कोई भी दौर मेरे बगैर नहीं गुजर। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हर दौर में ऐसा हुआ है, चंद लोगों ने, चंद इंसानों ने पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को, फिर पूरी दुनिया को अपने जबर का, अपने इस्तेसाल का निशाना बनाया है। आप जनाबे ईसा से लेकर, जिन्होंने मनी लेंडर्स की वो तोड़ी थी, जिन्होंने मनी लेंडर्स को कलीसा से निकाला था, उससे लेके आज तक ये आदमखोर जो है इंसानी मुआशरे को चिमटे हुए हैं और उनका खून चूस रहे हैं। ये मैं थी इस्तेसाल आरा, जिसने जाहिल और गरीब आवाम को बेबस और मजबूर बना दिया। ये तो आप सही कह रही हैं, इंसानी मेहनत का इस्तेसाल तो सदियों से हो रहा है। यही नहीं, मैंने तो महकूमों के खून से अशराफिया के ईवान रंग दिए। सितम ज़रीफी, ये देखिए कि आपको कोई पछतावा भी नहीं। मुझे कोई पछतावा नहीं। मिस्टर येलो जर्नलिस्ट, क्या आप भी अपने काले करतूतों का सेहरा शैतान के सर बांधते हैं? जी, इसी मरदूद ने मुझे सहाफत से जर्द सहाफत की तरफ धकेला है। जमाने में जल्द मकबूल होने के लिए इसी ने मुझे यह तरीका सिखाया है। क्या? पगड़ियां उछालो, इल्जाम लगाओ, इज्जत से खेलो। ये शैतान ने सिखाया? इसी ने कहा है कि देखो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। तो आ गिरी दुनिया आपके कदमों में? नाम तो उन्हीं का है जिन्होंने नेक नामी कमाई। आप जैसों को कौन पूछता है? क्यों नहीं मिला? खटारा मोटरसाइकिल होती थी मेरे पास। अच्छा। टके टके के बंदों की बातें सुनता था मैं। 1-2 दफा तो मैं अपनी तनख्वाह के लिए पंखे से झूलने लगा था। और खुशी करने लगे थे आप? आज मेरे पास अपना हवाई जहाज है। लोग मेरे आगे पीछे फिरते हैं। ये नेक नामी कमाई है आपने। आपके कलम की ताकत से ऐवान हिल जाने चाहिए थे।
आप तो ब्लैकमेलर मशहूर हुए बैठे। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, मैं तो मायूसी के अंधेरों में डूब गया था। इसने मुझे ये रास्ता दिखाया कि इतने बड़े बड़े कलमकारों के कहकशां में तुम कहां नजर आओगे। अच्छा। फिर मैंने बड़े बड़े लोगों की पगड़ियां उछाली, इज्जतों से खेला। आयशा जी, आज इसी बात का पछतावा है मुझे। हाँ, नॉटी बॉय, वो भी तो बता कैसी कैसी पार्टियों में दंदनाता फिरता था, इस फटे हुए गले के साथ गाने गाता फिरता था। उदों तो बड़ा लोगों को कहना सा मैनू किशोर कहो, मैं तुहानू पैसे देंगा। हुण लोग कुछ होर कह रहे, तेन शर्म नहीं आती? बेटा, जिस जगह तू पहुंच गया है ना, अब ये धब्बे तेरे ऊपर जो लग गए हैं वो धुलेंगे कभी भी नहीं। हुण तो लुकमान दी हिकमत भी तेन नहीं बचा सकी। अब तेरे पास सिर्फ दो रास्ते, या तो जो कुछ कमाया है सारा कुछ किसी खैराती इदारे में दे और जंगलों में फुट जा, या फिर जितना टाइम तेरा इस दुनिया में है मौज मस्ती कर। हाय हाय, मौज मस्ती, क्लब, पब, बीचेस, कसीनो, जुए खाने, मैं खाने, मजे ले, कहां तू गुम है जुड्डू कहीं के। बस आयशा जी, शैतान के बहकावे में हम इतना खो चुके हैं कि कभी नहीं सोचा कि हमारी हालत धोबी के उस डब्बू की तरह होगी जो घर का रहा ना घाट का। और ठहर जा, हरकतां तेरियां शवकत चीमे वालियां लाइनां तेरियां आगा ताले छाड़ियां। लख लानत तेरी सहाफत ते होए, डांसरां वाला लिबास पा के फिरन दे हैं। और तेरे हत्थ कलम किने देता है? तेरे हत्थ ते चिमटा होना चाहिए सी, बल्कि पंजेबां होनियां चाहिए सी, बल्कि घुंघरू। मिस टेररिज्म, दहशतगर्दी तो इंतहाई मकरूह गैर इंसानी अमल है, लेकिन आप तो अच्छी खासी कबूल सूरत है। ये डायरेक्ट दहशतगर्द नहीं, ये सहूलतकार है। आपने अल्लामा साहब का वो शेर नहीं सुना कि चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज से तारीक तर? ये है दहशतगर्दी, और इसकी वजह से तो दुनिया में बड़ी चहल पहल है। तुसी पहले रोजे दा ऐलान नहीं सुना इस बारे? क्यों नहीं बहस कर रहे? कैसी बातें कर रहे हैं आप सब लोग? मकरू तो मैं उन लोगों के लिए हूं जो विक्टिम है। आप मेरी कदर उनसे पूछिए जिनके लिए मैं इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार कर चुकी हूँ, उनसे पूछिए। सही कह रही हैं आप। उनसे मेरी कदर पूछिए जो मुझे हथियार फराहम करते हैं, और उनसे मेरी कदर पूछिए जो मुझ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। वाह वाह वाह, है दहशतगर्दी है। ते डायलॉग ये वेख, बड़ा इम्तिहानी गत्ते दी चूंडी वर्गा मुंह है तेरा। मैं कहना बड़ा चिट्ठी चिंगम वर्गा मुंह है तेरा। मैं कहना बड़ा इस्त्री दी मोटर का मुंह है तेरा। हाँ माशाल्लाह, कपाह दी सुंडी हुंदी है। मैं कहना कोचवान दा छांटा हुंदा है। डायलॉग तो मेरे लिए पूरी दुनिया में बोले जा रहे हैं। फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, काबुल, पूरे मशरिक़े वुस्ता के सीने में मैंने छुरा घोंप दिया है। अभी भी अगर यूरोप से लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो मेरी दहशत से थर थर कांपते हैं। तू एडी प्यो दी धी है तो फिर दौड़दी क्यों बड़े बड़े बूट देख के? मिस दहशतगर्दी, ये तो बता दो, इनमें से तुम्हारा असली बाप कौन है? जीत के बहुत से बाप होते हैं, हार का कोई बाप नहीं होता। मैं जीत रही हूँ, खौफ जीत रहा है। मैं जीत रही हूँ। तू जड़ा वर्ल्ड कप ले आना ना, मैनू पता है। मैं वर्ल्ड कप लाती नहीं, रुकवा देती हूँ। वाह नहीं वाह, भिंडी कट्टण वाली छुरी हुंदी। वाह वाह, टीन दी कुल्फी हुंदी। अच्छा, तू सादा दूर बैठे हुए ना, इत्थों में लगदा इंसुलिन दा टीका नहीं होंदा। नाज़रीन, हम ले रहे हैं ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी, क्या सवाल करेंगी आप शैतान से? मैं शैतान से ये सवाल करना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा आपको किसको टारगेट बनाने में मजा आता है? हाँ, आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं। ऑब्वियसली। हाउ इंटरेस्टिंग, आपको पता नहीं है ये तो मेरी टीचर है। वो खुद स्टूडेंट है, वो आपकी टीचर कैसे? हमारी टीचर है, इनसे पूछो ना, मैं तो इसका गुरु, मुझे पता, मैं इतना सा था तब से ये पढ़ाती थी और इतनी सख्त थी। और आप बाकी सारी बातें छोड़े, देखें शैतान से सवाल करते वक्त बहन एक्साइटेड कितनी। मेरा ये सवाल है, आप ये बताएं। तो अच्छा है ना, वैलिड सवाल किया है ना प्रोफेसर साहब। बिल्कुल कि किसको ज्यादा इजी टारगेट बना के आपको शैतानी करने में मजा आता है? वो वैलिड सवाल नहीं कर रही, वो सिर्फ मेरा IQ लेवल टेस्ट कर रही है। अच्छा? वो देख रही है कि जैसी मैंने इसकी परवरिश की थी, ये गुमराह तो नहीं हो गया, वैसे ही है। बहना भी तो ऐसे ही हमसे सवाल कर रही है ना, खुद इनके ज़हन में ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं। चिंची की छत पे खड़ी होकर सेल्फी बना रही थी, देखो। आपको जवाब नहीं मिला ना? शैतान का यही तो काम है, उसने फंसना नहीं है किसी तरह भी। ये मुझे इन्होंने तो सिखाया, तुम इन्हें बता रही हो।
एवं उन्होंने क्या मतलब है? मेरी आपकी कोई मैं आपको बताऊं, जो हमारा पूरा एक नेटवर्क है, हम लोग प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, और ये फिलहाल आजकल हमारे वहां पे ना HR डिपार्टमेंट की हेड है। वो स्टूडेंट है भाई MBA की। हाँ, तो स्टूडेंट MBA के स्टूडेंट ही तो HR डिपार्टमेंट पे लगते हैं। गुरु छोड़ो, इन लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। हेलो प्रोफेसर। ओ परा दफा हो ना चाचा ना। प्रोफेसर भी साडा पुराना कस्टमर है, की हो गया? पुराना कस्टमर तू की कढ़ाई वाले सूट बेचदा? डेमो ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान आके ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ निकल आਉਂਦੇ ने। अच्छा हेलो, एक और भी मेहमान। सलीम, आपका मतलब है प्रोफेसर साहब कढ़ाई वाले सूट पहनते हैं? ये क्या बात की है आपने? आप उसे पास होने देती? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता हैगा, कढ़ाई ना पर्स भी लिपस्टिक हुंदी है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपका दिल नहीं करता आजकल शैतानियां करने को? अच्छा, मैं शैतानियां जो करनी थी ना वो कर चुका हूँ। आप जरा आराम से बैठे, और आप पे लानत जो है वो तो वाजिब है। अरे ये तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुझ पे लानत भेजे और ये सोच रहे मैं माइंड करूंगा, मैं कहना DCU मुल्तान है गा। ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਣ वाले हो। आपने उन्हें तो जवाब ठीक से दिया नहीं, अब मैं उनका सवाल ले लूं? चलो ले लो, देख लेने उन्होंने जेड़ी आग लानी है थे। वैसे एक काम करो जी, उसका सवाल ले लो, बड़ा हैंडसम है। सवाल लेना, अगले नु गिट्टियों नहीं लेना। अच्छा पूछने तो दो ना, क्या हुआ? शैतान बिहेव योरसेल्फ। गुरु कोई बात नहीं जी, आप करें बात। जी सवाल करें। मेरा सवाल शैतान से ये है कि ये रमजान में जंजीरों में झगड़े होते हैं, लेकिन लोग फिर भी गुनाह क्यों करते हैं? मेरे भाई में ना सिर्फ दांत ही दांत है, अकल कोई नहीं। उन्होंने हरगिज इतने भोंडे अंदाज में नहीं पूछा। गुरु मैं तो सोच रहे हैं थोड़े जो सिंह होने ते बिल्कुल तुम्हारे वर्गा ही है। माशाल्लाह, इतना अच्छा सवाल किया है कि आप रमजान में जकड़े हुए थे। हाँ, फिर भी घरों में झगड़े क्यों होते? तो मैं तो जकड़ा होता हूँ ना, ये तो आजाद होता है। जो हमारे चमचे हैं, जो नहीं ऐसे जकड़े होने हैं ना, घरां च लड़ाइयां बीवियां दी वजह तो होंदी हैं। बीवियों की वजह से? ते होर की सुत्ते पे बंदे दी जेब चो पैसे कढने, मुड़ के लड़ाई होनी है उथे। ओ सारी बीवियां ऐसी नहीं होती। सानू पता है, एक दो ही होंदियां ने। हाँ, सारी तो ऐसी नहीं होती। आपकी बीवी ऐसी है? नहीं वो तो चपेड़ा मार के खोल लेंदी मेरे को। नाज़रीन, हम ले रहे हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। शैतान ये बताएं, ये चेला कब से आपके साथ है? हाँ, ये तो बहुत पहले छोटा सा था, उस वक्त से मेरे साथ है। ये तूतक हामून एक हुआ करते थे, आपको शायद। खामैन। हाँ जी, तो ये उस जमाने से हमारे साथ है। ये जमाने में कौवों को ममिया बनाया करता था। आप इहराम मिस्र की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं तो उस वक्त बतखों को, बंदरों को, कौओं को, लगड़बगों को सबकी मम्मियां बनाता था, और मेरी मम्मी ना इस काम पे बहुत खुश होती थी। तुम्हें याद है? सारियां मम्मियां बनाता थी, अपनी मम्मी दी अखां नहीं बनवाइयां थी। मेरे सामने तो इतने लोग मम्मीज बने हैं। आप कदीम मिस्री तहजीब की बात कर रहे हैं? जी, और अंदरून शहर की गल कर रहे हैं। अच्छा आगा साहब, आप मुझ पे क्यों खिंचते हैं? नहीं, तुसी बार-बार एहराम मिस्र की बात कर रहे हैं। मम्मियां कहाँ बनी है? या मी हॉस्पिटल में बनती हैं। अच्छा जी, ये मिस्र में इतनी मम्मियां क्यों रखते हैं? की लेना सी उन्हां कोलों? भाई ममिफिकेशन का ये अमल तकरीबन 2600 कब्ले मसीह पिरामिड दौर से बहुत पहले शुरू किया गया। अमीर लोगों का ये ख्याल था कि मरने के बाद वो एक ही सूरत में दोबारा पैदा हो सकते हैं, वो तब अगर उनके नुकूश बाकी रह जाएं, यानी वो पहचाने जा सके, रिकग्नाइजेबल हों। अच्छा, ये गरीब आदमी की भी मम्मी बन दी या सिर्फ बादशाह भी बन दी? सर सलीम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा जी, यही तो मैं बता रही हूँ कि ये अमीर लोगों के चौंचले थे, गरीब लोगों को तो ये मौका ही नहीं मिलता था। वो इतना पैसा लगाकर खुद को ममिफाई कराते थे कि हम जब दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा पैदा होंगे, तो हम इसी जिस्म में दोबारा पैदा हो सकें। हाय 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 हाय, उस वक्त दा भी अमीर मर जांदा सी ते अज दे वक्त दा भी मर जांदा है ना। तरक्की की कीती?
सलीम, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये रेत और बंजर जमीन में दफन हो जाते तो फिर भी इनके कुछ ना कुछ नकूश बच जाते। कफन में लिपटे हुए ताबूतों में जब लिटाए गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म गलने सड़ने शुरू हुए और यूं दौर शुरू हुआ ममिफिकेशन का, आर्टिफिशियल ममिफिकेशन। भाई अमीर लोग तो फिर मसाले के साथ मम्मी बना लेते थे, अब जो गरीब था वो बेचारा तो मसाले वाली कढ़ाई भी नहीं अफोर्ड कर सकता था। गुरु तुसी छड्डो सारियां गल्लां, अगर मैं तुहाडे तो पहले मर गया ना ते मेरी मम्मी जरूर बना लेना। तेरी मम्मी नहीं बन सकती, तेरा खानपुर दा अचार बनेगा। शिकारपुर दा हुंदा है जी, खानपुर दे पेड़े हुंदे ने। तुम भी शैतान खरे किथे धक्के खांदा रहा। कौन सा मसाला लगता है जी 12 मसाले वाली को मम्मी है आपके पास? 6-4 दा मसाला। लाशों को हनूत करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती थी वो थी फैट्स, ऑयल्स और एंटीबैक्टीरियल पाइन रेजिन। वाह वाह आयशा जी, ये क्या होती है एंटीबैक्टीरियस? दो जवाब। भाई एंटीबैक्टीरिया होता है जरासीम कुश, पाइन रेजिन यानी दरख्त में से निकलने वाला गूदा। आपको ये पता है कि पाइन रेजिन उस वक्त कहां से मंगवाया जाता था? कहां से जी? तुर्की से। उथे ज्यादा बंदे मरते थे। भाई गूदा वहां से मंगवाया जाता था। अच्छा, वो दरख्त उधर थे ज्यादा? जी, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि मिस्र में ज्यादा दरख्त नहीं थे इसलिए तुर्की से मंगवाया जाता था ये गूदा। ये तुर्की शुरू तो कुछ दे रहा है, कभी किसी को गोंद पहुंचा रहा है, किसी को कूड़े वाली गड्डियां पहुंचा रहे हैं। लो जी, इसे कहते हैं गूदा पहाड़ निकली मम्मी। अच्छा आयशा, मिस्र में टोटल कितने पिरामिड्स हैं? देखिए, मिस्र में तकरीबन 138 अहराम हैं आपके बगैर। पहली पिरामिड बनी 2650 कबले मसीह जो जोसर ने बनाई। वाह। जो वहां का बादशाह था। ये पिरामिड 6 तहों पे मुहित था और 60 मीटर ऊंचा था। आयशा जी, एडे भारी भारी पत्थर एडी ऊंचाई तले जांदे किवें सन? भाई कहा यह जाता है कि लकड़ी और मड की स्लाइड्स बनाई हुई थी और ये बड़े बड़े पत्थर उनके जरिए ऊपर पहुंचाए जाते थे। हसन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने साल पुरानी तहजीब है और इतने साल पुराने ये पिरामिड्स हैं, लेकिन इन पत्थरों के दरमियान आज भी आप कोई चाकू नहीं गुजार सकते, वो यूं जोड़ दिए गए हुए हैं। आप देखें, इसी बात से पता चलता है कि ये हतमी नहीं है, क्या साराइयां हैं। इंसान आज भी ये फैसला नहीं कर सका मुहक्किकीन कि इतने बड़े जो पत्थर हैं वो इतनी बुलंदी पर ले जाए कैसे गए। बिल्कुल। दूसरा, एक किताब आयशा इस मौजू पे मैंने पढ़ी थी, पीडी ऑस्पेंस्की की अ न्यू मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। उसमें पिरामिड्स के बारे में वो लिखता है कि ये जो पहले तीनों जो बड़े हैं जी, क्योंकि आप जितनी तादाद बता रही हैं ये सब एक जैसे नहीं है जी, सब एक जैसे नहीं है। तो मैं वही 3 बुनियादी जो है वो कहते हैं कि ये ऑब्जर्वेटरीज भी हैं, उस जमाने की ये ऑब्जर्वेटरीज हैं जिससे स्टार गेजिंग की जाती थी। उसके अंदर इतनी मैथमेटिकल प्रिसीजन की अंदर चीजें हैं कि आज भी साइंस हैरान है कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये सब क्या सराइयां हैं। प्रोफेसर साहब, बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। उनका मैथ्स वाकई बहुत स्ट्रांग था। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस उन्होंने इस्तेमाल की उसमें 2 का डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट था और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैथ्स इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा आयशा जी, ये सबसे बड़ा हराम किसने बनाया? इन्हों ना दसना, इन्होंने तल के खा जाना। हराम तल के नहीं खाया जा सकता। चलो कोई नहीं, वो कोई पकौड़ा नहीं है सलीम। आगा साहब, स्नेफ्रू नामी एक बादशाह ने 90 लाख टन पत्थरों की मदद से 3 बड़े पिरामिड्स बनाए। जाहिल आदमी। उसके बाद कुफू जो उसका बेटा था उसने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाया जो 1750 कबले मसीह तक उसका कोई सानी नहीं था। इन्होंने दोनों ने घर कोई नहीं बनाया अपना? भाई ये उनका, आप ये समझें कि उन्होंने अपने लिए ये घर ही बनाया था। बड़ी गल है, मरने के बाद उन्होंने रहना था। उत्ते रहना सी, ना गुआवे ना जावे। बाद में बादशाहों की लग्जर वैली में इससे बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए। अच्छा, ये कितनी पुरानी तहजीब? देखिए आगा जी, 1994 में एक 10 साला बच्चे की कब्र दरियाफ्त की गई। अब आप ये यकीन कीजिए कि वो बच्चा अपनी कब्र में सूरज की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और ये कम से कम 55,000 साल पुरानी कब्र थी। तो धुप सेक रहा ढाड़ी बच्चा। ओहो, तुसी इन्ना नहीं समझदे, ओनू गिल्ले गिल्ले नु दफनाता सी, बेचारा बाद च धुप सेकदा रहा फिर। ओ नहीं, वो ठंड लग के ओनू मरिया जी, नमूनिया होया सी, उन्होंने कहा धुप्पे रखो इनू। ओ भाई,
वो सूरज को देवता मानते थे, उसकी पूजा के लिए उसके सामने बैठते थे। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर सच्चा बैठा हो। आयशा जी वो इससे भी बड़े आराम बना सकते थे, लाखों तो उनके पास मजदूर थे। ओए मजदूर नहीं होंदे, वो मजीद ठेकेदार दे बच्चे आ, उन्होंने गुलाम कहंदे ने। क्या बात है, खानदाने गुलामा दे चश्मो चिराग। अच्छा जी, ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एहराम मिस्र गुलामों ने बनाया। नहीं तो आयशा जी अगर ये गुलामों ने नहीं बनाया तो फिर खादमे आला ने बनाया। अच्छा जी, अजीम मौरख हेरोडोटस ये कहते हैं कि 1 लाख गुलामों ने ये एहराम मिस्र बनाए हैं, जबकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये कहती है कि 5000 मुस्तकिल और 20,000 आरजी आदमियों की वर्कफोर्स ने ये एहराम मिस्र तामीर किए हैं। उन्हें तनख्वाह भी दी जाती थी। नहीं, फिरौन के मायने क्या होते बादशाह? सलीम, फिरौन का मतलब है आहनी मजदूर। आयशा जी मिस्र में तो क्लियोपेट्रा भी थी, सुना वो बड़ी खूबसूरत थी। सेल्फी लवानी है चवड़ा मारन। वो सही कह रहा है, बहुत खूबसूरत थी। हाँ जी, मैं खुद उस पे बड़ा टुन था। अच्छा जी, क्लियोपेट्रा का किरदार एलिजाबेथ टेलर ने भी बखूबी निभाया है। वैसे क्लियोपेट्रा द 7th आखिरी फिरौन थी। 336 कबल मसीह में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ईरान पर मुहिम जोई करने आए, उन्होंने मिस्र फतह किया। उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने एक जनरल टॉलमी I को अपने तमाम इख्तियार दे दिए। उसके बाद क्लियोपेट्रा और टॉलमी I ने मिलकर हुकूमत बनाई। और उसके बाद 30 और ऐसे मर्द फिरौन आए जिन्होंने औरतों के साथ मिलकर हुकूमत की। अच्छा आयशा जी, ये औरतें और मर्द मिलकर हुकूमत करते थे जी? यानी वहां भी शरीक चेयरपर्सन हुआ करते थे। पहले ही औरतें हुकूमत कर दी थी, आजकल तो नखरे नुखरे कर दी, आजकल तो चुगलियां ज्यादा कर दी हैं, आजकल मेकअप कर दी। भाई क्यों नहीं हुकूमत करती? आपने एंजेला मर्केल और थेरेसा मे का नाम नहीं सुना? हाँ जी, जैसे आप भी हम पे हुकूमत ही कर रही हैं। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो आगे चले। देख लो, इशारा खोल गया तो निकल जाओ। लेकिन एक बात है, वैसे खूबसूरत बहुत ही क्लियोपेट्रा। गल कवाला मंगर ही करता है। अच्छा शेरी, ये क्लियोपेट्रा नहीं है, ये क्लियोपेट्रा है। क्लियोपेट्रा? अच्छा, क्लियोपेट्रा को सुना है कि बहुत मेकअप का शौक था। क्लियोपेट्रा पार्लर से आती रही है। शेरी, वाकई वो बहुत खूबसूरत औरत थी। अपने वक्त की हसीन तरीन औरत होने का खिताब उसे मिला। तो मिल सकती है जी, ख्वाबों में मिल सकती है जनाब। सिक्कों पे जो उनकी तस्वीरें हैं उसमें उनकी खूबसूरती वैसी नहीं दिखाई जाती। अगर आप एहराम मिस्र में संगे मरमर पे उनकी तस्वीरें देखें तो उनके बाल आपको घुंघराले नजर आते हैं, जबकि एहराम मिस्र में उनकी टिंड थी। नहीं, उनकी टिंड नहीं थी। मिस्र के मंदिरों में उन्हें सीधे बालों वाली दोशीजा दिखाया गया है। शुक्र है हो किते कुंगरा वाले किते सीधे कर लेंदियां भाई, औरतां को बड़े काम होंदे ने। बड़ी गल है, उस दौर च स्टेटमेंट तेरी फुफी ने बनाया सी। ये बताएं क्लियोपेट्रा शौक से खाती क्या थी? ओए जे तू हुण कुछ पूछया ना, मैं पुट्ठी क्लियोपेट्रा तेरे मुंह ते मारनी। मैं तेरे दसा चवला जी लोकां दी धीयां भैणां दे बारे च पुछने आ, तेनू हया ही कोई नहीं। जी आप सवाल कर रही थी? मैं सवाल नहीं कर रही थी, मैं जवाब दे रही थी। तो कदों देना जदों चले जाएंगे। आयशा जी, अकेली औरत ने मिस्र में हुक्मरानी की? वो तू ओदा मुंशी लगना है। वैसे तो आगा जी, मिस्र पे 3 फुल फ्लेज्ड औरतों ने हुक्मरानी की, लेकिन सबसे कामयाब हुक्मरान थी हाशेपसूत। बड़ा सुपर गाना आया था। जिसने 20 साल हुक्मरानी की। ये चाइनीज थी? नहीं भाई, मिस्री थी ना। बड़ा न्यूडल्स जरगा चूम श्याम पाम पाम चूम। अच्छा, ये न्यूडल्स नहीं होता, नूडल्स होता है। आयशा जी ने कभी नूडल खाते होने फिर है ना? हाँ जी, ये खांदा नाल चपेड़ा भी खांदा। जी आयशा, आज हमारे शो में मिस्र का इतना जिक्र हुआ है कि आपका वहां दफन होने को दिल कर रहा है। आगा जी उनकी सुने तो सही। अर्ज करने लगा था, एक शेर मुझे याद आया। जी इरशाद। कि दिखलाइए ले जाके तुझे मिस्र का बाजार। मिर्जा रफी सौदा है जी। कि दिखलाइए ले जाके तुझे मिस्र का बाजार, वाह, लेकिन कोई खाहा नहीं वहां जिनसे गिरा का। देखो आयशा जी, पूरी दुनिया दी मम्मियां बन गई, उन्होंने फिर एंड ते इत्थे शेर ही याद आया। मिस्र पे बड़े गाने बने हैं जी, वो नहीं है सजा है मिस्र का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। वाह वाह। लीजिए फैज साहब को सुनिए मिस्र पर। जहां बेचने को आए तो बेदाम बेचती। वाह।
अहले मिस्र बजाए तकल्लुफ तो देखिए। 2 दिन हो गए भाजी पानी नहीं आ रहा, जरा टूटी तो देखिए। आशा जी प्रोफेसर साहब मिस्र च 15 साल रहे ने। अच्छा ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों? एक मम्मी ਨੂੰ अपना फोन नंबर लाया है। ये मम्मियों के पास होता था इधर। कौन? इन्हें एक मम्मी दी मुंदरी ला के अपनी मम्मी ਨੂੰ देती। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।